है ऑपोजिशन में। नहीं देंगे हम नहीं सर, हम आपको नहीं देंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते ना। नहीं हम नहीं देंगे। आपको क्या मैं बिहार आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से प्रदेश में खलबली मची हुई है और खलबली इस कदर मची हुई है कि अब अगर किसी चीज पर पॉलिटिक्स की जाएगी तो वो है अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो बयान, जहां उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि अगर आप मुसलमान हो करके देश में अपने हक और हुकूक के लिए लड़ सकते हैं तो देश आइए, और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो वहीं सेटल हो जाइए। इतना कहना अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के लिए जी का जंजाल बन गया और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर सियासत करती हुई दिखाई देने लगी। तमाम लोगों के बयान इस बीच सामने आने लगे तो गोदी मीडिया का भी छीछा लेकर इस बयान को लेकर के लगातार जारी रहा। जहां न्यूज 18 के पत्रकार अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे और किस तरीके से भाजपा की जुबान में सवाल करते हुए दिखाई दिए, जिसको सही तरीके से वही सबक सिखाने का काम किया गया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के द्वारा। किस तरीके से लतियाए गए हैं ये पत्रकार, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हाँ, भाजपा ने कहा भी कि आप एंटी नेशनल हैं, आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। ऑपोजिशन आपका यही एलिगेशन लगा रही है क्योंकि आप सेक्युलर के नाम पे एक चादर ओढ़ के और एक तरफा बयान देते हैं। अच्छा, ऐसा है ना कि हम तो चादर ओढ़े हुए हैं, आप तो जैकेट पहने हुए हैं, है ना भाई, पहने हुए जैकेट पहन के। चादर वाला जो है अनसिविलाइज थोड़ा होता है, आप लोग थोड़ा सिविलाइज्ड होते हैं। अगर जा रहा होगा लाइफ पे तो जाए, आप नहीं तो फिर इस तरह का बात मत किया करो यार। सर जो स्टेटमेंट दिया है ऑपोजिशन ने, नहीं देंगे हम नहीं सर, हम आपको नहीं देंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते ना। नहीं हम नहीं देंगे। आपको क्या मैं तो गलत बात ये जिस सर तरह जो से पूछ रहा स्टेटमेंट कोट कर रहा। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो जहां न्यूज 18 के पत्रकार, जी हां वही न्यूज 18 जहां से ये लकब चला है माय डियर फ्रेंड। ये शब्द किसके लिए कहे गए थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो वहीं एक और नफरत के पुजारी जो आए दिन नफरत फैलाते हैं वो भी इसके एंकर हैं अमन चोपड़ा। उनके पत्रकार को किस तरीके से धक्के देकर के बाहर भगाया है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने, इसका वीडियो तमाम लोगों ने देखा और इस पर भारतीय जनता पार्टी जो है सियासत करती हुई दिखाई थी। जहां बीजेपी बिहार पेज पर इस वीडियो को डाला गया जहां ये लिखा कि ये है राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनको भारत में बहुत डर लग रहा है। आप भी देखिए महाशय सवाल पूछने पर किस तरह पत्रकार को हड़काते हैं, माइक पर हाथ मारते हैं और सवाल का संदर्भ बताने पर कहते हैं। जहां सवाल अगर पत्रकार पूछता तो ज्यादा बेहतर रहता, पर बीजेपी के हेडक्वार्टर से जो स्क्रिप्ट लिख करके पत्रकारों को दे दिया और उसी सवाल को पूछना, तो ये रिएक्शन सामने से आना लाजमी है, जो कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने किया। क्योंकि हम लोग सड़कों पर वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जब देश के दिग्गज पत्रकारों को सड़कों पर जलालत का सामना करना पड़ता है। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाते हुए दिखाई दिए तो वही मैडम अंजना ओम कश्यप थी जिन्हें बिहार में गोदी मीडिया गो बैक, अंजना ओम कश्यप शेम शेम के नारों का सामना करना पड़ा था। तो अब इन पत्रकारों को सबक सिखाने का काम अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने भी किया, जिनके माइक को छोड़ करके फेंकते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे में जब बीजेपी की तरफ से ये बातें कही गई तो एक शख्स ने लिखा कि मोदी सरकार का नया कीर्तिमान बजाओ ताली, एशिया की टॉप 10 करेंसी से बाहर हुआ भारत, जिसके बारे में उन्होंने लिखा। पर जहां इस बारे में बात करनी चाहिए, किस मुद्दे को जन्म दे रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर आईना दिखाने की कोशिश एक शख्स आमिर असलम ने की। तो वहीं इसके बाद एक ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने। तो वहीं सिराज मंसूरी साहब लिखते हैं, डर तो हमारे पीएम को भी लगा था पंजाब में
भूल गए क्या? इसी के साथ साथ तमाम लोगों के रिएक्शन इसमें देखने को मिले। याद है ना, भारत के अल्पसंख्यकों को वही अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं जिसके गांव के भतीजे को इस तरह बेरहमी से पीटा गया, फिर भी वे एक बार देखने के लिए नहीं गए, जिसको लेकर के तमाम लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। और सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर के लोगों का रिएक्शन ही सामने नहीं आ रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर के बड़ा बयान दिया। उनके इस बयान के बाद राजनीति भी चरम पर है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनके इस बयान पर ट्वीट कर एक शेर फरमाया। उन्होंने लिखा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि देश के मुसलमानों के लिए सुरक्षित हो गया है, देश में मुसलमानों के लिए माहौल खराब है, इसलिए विदेश में पढ़ रहे उनके बच्चों को उन्होंने ये सलाह दी थी। जिसके बाद सिद्दीकी ने अपने बयान पर कहा था कि मेरा एक बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, एक बेटी लंदन में पढ़ रही है। इसी बयान को लेकर ओवैसी ने एक शेर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। उनका ये ट्वीट ऐसे समय पर आया जब तमाम नेता सिद्दीकी के बयान की निंदा कर रहे हैं। वे इस बयान को लेकर विवादों में भी घिरते नजर आ रहे हैं। इस बयान के बाद बीजेपी लगातार अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब पर हमलावर है, तो वो नेता भी बोलते हुए नजर आए जिन्हें खुद भारतीय जनता पार्टी ने खैरात के तौर पर रखा हुआ है। पूर्व मंत्री यूपी के इस पर बयान देते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी के सीनियर नेता पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयानों को लेकर उन्होंने यू टर्न भी लिया। सिद्दीकी ने बातचीत में कहा कि उन्हें लगता है कि उनके बयान से किसी को तकलीफ हो गई है, तो उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी देश में महफूज नहीं है। आरजेडी नेता के इस बयान पर यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने भी उनके ऊपर निशाना साध दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे मुसलमान जो देश पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये ऐसे मुसलमान हैं जो बाय चॉइस हिंदुस्तान में रह गए हैं। बाय चॉइस इन्होंने हिंदुस्तान को नहीं चुना है। जो भी लोग इस तरह की भाषा बोलकर भारत को बदनाम कर रहे हैं, उनके पूर्वज पाकिस्तान चले गए या जाना चाहते थे। इनके मन में भी वही भाव है, परंतु लोग बाय चांस भारत में रुक गए हैं। बाय चॉइस ये भारतीय नहीं है। मोहसिन रजा भी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को सर्टिफिकेट देते हुए नजर आए देशभक्ति का। तो वहीं मोहसिन रजा ने आगे कहा कि ऐसे लोगों के मन में आज भी पाकिस्तान न जा पाने की पीड़ा है, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान वाली आजादी की पीड़ा है। भारत में आज सबको समान आजादी, समान अधिकार, परंतु ऐसी मानसिकता के लोगों को आजादी इसलिए नहीं लगती क्योंकि ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा रखते हैं। इस सोच के लोग पाकिस्तान बनाने थे, हिंदुस्तान बनाने वाले नहीं हैं। इसके बारे में बोलते हुए नजर आए। तो वहीं इस बयान के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का लगातार हमलावर था, तो पत्रकार से साफ तौर पर कहा कि जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं वो अभी अभी जन्मे हैं और इस सियासत के हम पुराने खिलाड़ी हैं, जिसको लेकर के पत्रकार को धक्के मारे गए और तमाम लोगों का रिएक्शन लगातार इस पर जारी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।